हो तो अब आप खुद समझिए। अच्छा, हास्य कोई कविता नहीं होती साहब, घटनाओं से घट जाता है। एक बार मैं दिल्ली गया, सिटी बस का सफर था, बस तेज थी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, गाड़ी में ऊपर आगे की ओर गिरा। आगे एक महिला बैठी थी, महिला बोली क्या करते हो? मैंने कहा बहन जी मैं तो रिफाइनरी में नौकरी करता हूँ। हमारे साथ एक विद्यार्थी पढ़ता था बहुत उदास, हरियाणा का जिक्र काफी देर चला। उसे अध्यापक ने पूछा, देखो प्रश्नोत्तर में हाथ हो जाता है, बोले बच्चे का जन्म लेना बायोलॉजिकल प्रोसेस है या सोशोलॉजिकल? बोले साहब बच्चे की शक्ल सूरत अगर घर वालों पे जाती हो तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और अगर कहीं बच्चे की शक्ल सूरत पड़ोसियों पे जाती हो सोशोलॉजिकल प्रोसेस है। देखिए 4 पंक्तियां। आजकल शादियां किस तरह की हो रही हैं, शादियों का खाका खींच रहा हूं हर घर में, कि 4 दिन पहले आंखें 4 हुई और 22 लाख के बुखार में 2 बार प्यार की हुई, जोड़ा आजाद हो गया, शादी के दिन तो विवाद हो गया। अरे 2 दिन में मोहब्बत का भूत हलाक हो गया और सुहाग वाली रात तो तलाक हो गया। असल में बात क्या है, घर का कितना देखने में आ रही है। बात क्या है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनकी रिक्वायरमेंट कहीं थमने में नहीं आ रही है। एक दिन मैं ट्रेन में जा रहा था, 2 बच्ची नीचे बैठी थी, एक बच्ची दूसरी से कह रही थी कि मैं तो किसी ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो करोड़पति हो। उन्हें कहा करोड़पति नहीं मिला तो? बोले मिलेगा क्यों नहीं? बोले नहीं मिला तो? बोले 50-50 लाख के 2 तो मिलेंगे। बोले 50-50 के 2 भी ना मिले तो? बोले 25-25 के 4 तो मिलेंगे। ऊपर एक हरियाणा का लड़का बैठा था, वो भी हरियाणा वाला था, देखिए बीच में तक आया, बोले बहन जी जब 10-10 हजार पे बात आ जाए तो वो बता दी। अच्छा, जब ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो क्या होता है मालूम? वकीलों का धंधा होता है। एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के दूसरे दिन ही पूछा, यहां से थाना कितनी दूर है? सासू माँ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा मेरा क्या कसूर है? अच्छा, सास का तो साहब मुकद्दर ही खराब। कल परसों में एक कार्यक्रम में था, एक युवती मुझे बार बार घूरे जा रही, मेरी बहन जी क्या बात हो गई? बोले बात कुछ नहीं हुई, तेरी शक्ल है ना वो मेरी सास से मिलती। पत्नी ने कहा गर्मी की छुट्टियों में, पति ने कहा गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। पत्नी ने कहा गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। पति ने कहा माँ को भी साथ में चलेंगे। पत्नी ने बेलन उठाया, पति मुस्कुराया, मैं तो मजाक कर रहा था, अपनी नहीं तुम्हारी माँ की बात कर रहा था, अपनी नहीं तुम्हारी माँ की बात कर रहा था। पत्नी साहब जब नीचे से ऊपर को नजर उठाती है तो सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है। अच्छी अब वो अवला नहीं रही। अवला कब थी? जब हम पैसे लेकर के आते थे नौकरी से, तो हफ्ते में जब पैसे बीता 500 का नोट रख दिया, बीत गया अवला, बीत गया अवला। अब तो क्या है कि जब सैलरी मिलती है ना, उस दिन दरवाजे पे खड़ी सबला। मित्रों, मेरे 3 हीरे बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, फिर भी अगर आपकी अनुमति हो 2 मिनट करता हूं। एक रचना में कविता की उपेक्षा में पेश कर रहा हूं। देखिए, मतलब आज जो है कविता बड़ी उपेक्षित है। आप बस स्टैंड में जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, कोई उपन्यास पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कविता की पुस्तक किसी याद नहीं। अगर सूरदास जी आगे सुनाने लगे तो आप फ्रॉड कर देंगे। पिछले दिनों हमने एक विचित्र काम कर लिया है, दरवाजे पर कवि देवी प्रसाद गौड़ लिख दिया है। बड़े बड़े बहादुर घबरा जाते हैं, घर आए लोग उल्टे पांव लौट जाते हैं। जैसे ही कवि शब्द पर नजर पड़ती है, हिम्मत ही नहीं पड़ती है। कोई कोई तो हमारे घर की ओर देखकर कहता है, यहां कोई भूत रहता है। बोले तू बिल्कुल सच, पड़ोसी बोला तू बिल्कुल सच कहता है। वो कभी गाता है, कभी हंसता है, कभी खुद ही खुद बड़बड़ाता है, और अगर अकेले में मिल जाता है तो कभी बहुत सताता है, लंबी लंबी कविताएं सुनाता है।
एक बार 2 नगर निवासी हमारे घर आ गए, होली मिलन के नाम पर धोखा खा गए। हमने उन्हें बड़े प्यार से बिठाया, गुलाल लगाया और नाश्ते की प्लेट को आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने गुजिया उठाई, हमने अपनी नई रचना गुनगुनाई। 4 पंक्तियों में ही हिम्मत टूट गई, गुजिया हाथ से छूट गई, हाथ कपकपाने लगे, आपस में फुसफुसाने लगे। मत चल मत चल, 100 बार कहा था, पर तू तो तुलसीदास का पुराना शेरा था। बोले तू सच कहता है, यहां तो घंटों का घेरा है, सारा कसूर मेरा है, यहां तो घंटों का घेरा है। मेरे घर तो रामलीला हो जाएगी। गौर साहब का नाम लेते ही मेरी बीवी आग बबूला हो जाएगी। किस भाई आपके घर पहुंच गया? गौर साहब का नाम लेते ही मेरी बीवी आग बबूला हो जाएगी। श्रोता सर झुकाए बोर होने लगे, हमने समझा भाव में विभोर होने लगी। फिर तो हम अपनी पुरानी डायरी उठा लाए, दोहा, छंद, गीत थोक के भाव में सुनाई। सामने वाला श्रोता बोला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दूसरा बोला, सामने वाला श्रोता बोला, मेरे सर में दर्द हो रहा है। दूसरा श्रोता बोला, मेरा तो उल्टी को मन हो रहा है। हमने कहा भैया दवा ले आएंगे, पर कविता पूरी सुनाएंगे। दोनों श्रोता क्रांति के स्वर में बोले, भाड़ में जाए तुम्हारी दवा, तुम इतनी दवा दुआ कर दीजिए, अपनी इस मनहूस डायरी को बंद कर लीजिए। जब हमारे घर कवि गोष्ठी होती है तो हमारे पड़ोसी अज्ञातवास में चले जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, झांक झांक कर देखते हैं, गली आतंकवादियों के चंगुल से छूट गई। इसकी बगल में मकान लेकर हमारी तो किस्मत ही फूट गई। कविता भले ही दूसरों को पीड़ा देती हो, पर कवि की पीड़ा हमेशा हरती है। एक बार हमारे एक पड़ोसी हमसे लड़ गए, बुरी तरह भिड़ गए, मरने मारने पर अड़ गए। हमने कहा बेटा अभी हमारा कविता लिखना बंद नहीं है, तुम्हारी टकासी जान 2 छंद की नहीं है। उस दिन हमने अपनी कविता रात भर सीख कर दीवारों को सुनाई। पड़ोसी सवेरे ही घर आ गया, बोले कवि भैया हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, बस इतना कर दीजिए, ये रात में जोर जोर से कविता पढ़ना बंद कर दीजिए। घर वाले हैरान हैं, बाहर वाले परेशान हैं। आए दिन अखबारों में विज्ञापन देते हैं, एक व्यक्ति अपहरण के लिए उपलब्ध है। अपहरणकर्ता को इनाम, पहले आइए पहले पाइए, अपहरित व्यक्ति वापस नहीं चाहिए। एक पार्टी हमें ले तो गई, पर तीसरे दिन ही, धन्यवाद जी, तीसरे दिन ही हमें हमारे घर छोड़ गई। मक्कार कहीं के विज्ञापन में जो व्यक्ति लिखते हैं, ये तो कवि है, इसकी सदियों से बिगड़ी हुई छवि है। 2 कौड़ी का आदमी 50,000 में बेचते हैं, सोने के भाव पीतल से बेचते हैं। मित्रों, जिस दिन कवि की छवि लोगों की नजर में सुधर जाएगी, ये दुनिया खुद ही सुधर जाएगी। ईर्ष्या, द्वेष और दंभ की जगह कबीर का दोहा तुलसी की चौपाई बन जाएगी। कबीर का दोहा तुलसी। मित्रों, अब जिस कवि को मैं आवाज दे रहा हूँ, निवेदन है जी, दावत वाला अभी बहुत कवि बैठे हुए हैं, सुना दो गौड़ साहब, सुना दो। लगा बुफे सिस्टम की बुला के लिए आओ, फोन करो। बुफे सिस्टम पर एक मेरी बहुत पुरानी रचना है, और चलो ठीक है सुना देता हूँ। पिछले दिनों हमें एक शादी का निमंत्रण मिल गया और दावत के दर्शन से ही कलेजा हिल गया।
शादी का पांडाल ठसाठस ठसा था, मेजों पर खाना सजा था। अचानक पीछे से आवाज आई, खाना शुरू करो भाई। लोगों ने आदेश का ईमानदारी से पालन किया, जैसे फौज ने दुश्मन पर हमला किया। प्लेटें रणभेरी की तरह खनकने लगी, ओ पांडाल में खोपड़ी खोपड़ी चमकने लगी। भीड़ इतनी थी कि हम घूम नहीं पा रहे थे।